dear students, in this video we will read rest part of geography chapter 4. And in previous classes we have read 3 topics. Previous class में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिया है. वो क्या था? एटमॉस्फेयर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. वो तीनों टॉपिक हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था. बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वेदर, क्लाइमेट एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो वेदर, क्लाइमेट एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. सो let's start with the first topic. First is weather. What is weather? So weather is the day to day changes in the atmospheric condition and hour to hour. वेदर क्या है? तो वेदर डे टू डे चेंज होने वाला एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. आवर टू आवर चेंज होने वाला एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. फॉर एग्जांपल सनशाइन, रेन, स्नो, फॉग, स्टॉर्म और विंड. यानी ये अचानक से सनशाइन का होना, वर्षा का होना, रेन का होना, स्नो, फॉग, स्टॉर्म, विंड का, हवा का चलना, आंधी तूफान आना, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे वेदर के एग्जाम्पल हैं जो कि डे टू डे चेंज होता रहता है और आवर टू आवर चेंज होता रहता है वही और एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में. देन इट मे चेंजेस वेरी रैपिडली विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड फ्रॉम आवर टू आवर, डे टू डे. ये क्या है? वेदर जो है वो क्या है? रैपिडली चेंज होने वाला एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो कि टाइम टू टाइम, आवर टू आवर और डे टू डे चेंज होता रहता है. देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट. व्हाट इज क्लाइमेट? तो क्लाइमेट इज द ओवरऑल टाइपिकल वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदर क्या है? एक टाइपिकल वेदर कंडीशन है जो लंबे समय के लिए, लंबे पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, जो कि कहीं भी वेदर जैसा नहीं होता. वेदर क्या होता है? डे टू डे और आवर टू आवर चेंज होता रहता है. बट क्लाइमेट ऐसा नहीं होता. वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. किसी भी एरिया में एक वेदर कंडीशन है, टाइपिकल वेदर कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे रेनी डेज, समर डेज, विंटर डेज. यानी ये जो रेनी डेज होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे समय के लिए होता है, 2 से 3 मंथ के लिए आता है. समर डेज भी उसी तरह से होता है, विंटर डेज भी उसी तरह से होता है. ये डे टू डे और आवर टू आवर चेंज नहीं होता है. ये क्लाइमेटिक कंडीशन है. क्लाइमेट क्या है? तो सीधा हम अगर देखें तो टाइपिकल वेदर कंडीशन है जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है. जैसे कि एग्जांपल में सीधा देखें तो रेनी डेज, समर डेज एंड विंटर डेज, ये सारे क्या हैं? तो क्लाइमेट के एग्जांपल. ये वेदर जैसा नहीं होता है. वेदर डे टू डे, आवर टू आवर चेंज होता रहता है. नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्लाइमेट. क्या है इसमें? नेक्स्ट में एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्लाइमेट. व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? क्या मेन एलिमेंट है? तो द मेन एलिमेंट्स आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड एंड रेनफॉल. ये सारे क्या हैं? तो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं. एंड द फर्स्ट एलिमेंट्स आर टेम्परेचर. फर्स्ट एलिमेंट क्या है? टेम्परेचर है. पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर. टेम्परेचर हम किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो एयर में होता है उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं. और व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट? हीट एंड लाइट का मेन सोर्स क्या होता है? तो हीट एंड लाइट का मेन सोर्स क्या है? तो वो है सन है. सन से ही हमें क्या होता है? हीट और लाइट मिलता है और ये मेन सोर्स है. स्टूडेंट्स लुक एट द फिगर. अब इस फिगर को देखिए. अभी हमने क्या पढ़ा था? तो टेम्परेचर पढ़ा था. टेम्परेचर किसको बोलते हैं? व्हाट इज टेम्परेचर? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर. टेम्परेचर उसे कहते हैं. लेकिन अब आप हीट जोन के बारे में देखेंगे. फिगर को आप देखिए. हीट जोन ऑफ अर्थ, हमारा हीट जोन, अर्थ का हीट जोन किस तरह का है? जैसे कि हम देखते हैं 0 डिग्री किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो इक्वेटर को करता है. तो इक्वेटर डिनोट 0 डिग्री. इक्वेटर क्या करता है? 0 डिग्री को डिनोट करता है. ऊपर हम उससे ऊपर जाते हैं 23/2 डिग्री नॉर्थ जाते हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया. इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इससे ऊपर हम जाते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ. ये क्या कहलाता है? ये लाइन. तो ये लाइन आपको कहलाता है आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल. देन जस्ट हम नीचे आते हैं तो 23/2 डिग्री साउथ, वो क्या कहलाता है? ये लाइन. तो ये लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एंड द नेक्स्ट थिंग कि 66/2 डिग्री साउथ, नीचे का ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं इसे.
दिस इज द अंटार्कटिक सर्कल। एंड ये जोन क्या हो गया, तो पोलर जोन हो गया, साउथ पोल, एंड दिस इज नॉर्थ पोल। अब फिगर में आप देखिए हीट जोन को हमें समझना है, अर्थ की हीट जोन को, तो वो कैसे देखेंगे, तो 0 डिग्री से 23/2 डिग्री के बीच का जो पार्ट होता है वो टॉरिड जोन कहलाता है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। एंड जस्ट 0 डिग्री से 23/2 डिग्री साउथ में हम जब आते हैं तो वो रीजन भी टॉरिड जोन का एरिया आता है। तो ये जो पूरा रीजन है वो रीजन क्या कहलाता है, तो टॉरिड जोन कहलाता है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। देन जब उससे ऊपर हम जाते हैं 23/2 डिग्री नॉर्थ और 23/2 डिग्री साउथ में जब जाते हैं तो ये दोनों रीजन को हम क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। ये दोनों टेम्परेट जोन का एरिया यानी कि समशीतोष्ण या फिर शीतोष्ण जोन कहलाता है। एंड देन जस्ट हम 66/2 डिग्री नॉर्थ और साउथ में आते हैं तो ये जोन आपका क्या कहलाता है, तो फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रिजिड जोन है जो कि पोल के पास पड़ता है। ये हीट जोन ऑफ द अर्थ था। नेक्स्ट एलिमेंट इज एयर प्रेशर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मेन एलिमेंट्स में क्लाइमेट एंड वेदर में पहला जो था आपका वो था टेम्परेचर, एंड देन सेकेंड एलिमेंट इज एयर प्रेशर। व्हाट इज एयर प्रेशर, तो एयर हैज वेट, एयर क्या होता है, वेट होता है, एंड सो इट्स एक्सर्ट फोर्स, ये क्या करता है, फोर्स को एक्सर्ट करता है। देन दैट इज प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अर्थ सरफेस पर प्रेशर होता है तो उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जब दाब होता है, वायु दाब होता है, उसे ही हम एयर प्रेशर कहते हैं। देन मेजर कैसे करते हैं हम एयर प्रेशर को, हम कैसे मापते हैं, तो वो बैरोमीटर से हम नापते हैं। एंड लुक एट द फिगर, आप फिगर को देखिए, ये प्रेशर बेल्ट का फिगर है कि किस तरह से हमारे अर्थ के सरफेस पर किस जोन में, किस रीजन पे किस तरह का प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कहाँ पर लो प्रेशर होता है, आप उसे देखिए। लुक एट द फिगर। फर्स्ट की 0 डिग्री क्या डिनोट करता है, इक्वेटर को करता है, जो आपने पहले भी देखा इससे पहले टेम्परेचर वाले में 0 डिग्री। एंड 23/2 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये क्या डिनोट करता है, 23/2 डिग्री नॉर्थ जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिनोट करता है, और 23/2 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, और 66/2 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल को करता है, और 63/2 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल को करता है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंडिकेट करता है। देन हम आते हैं पॉइंट पर, प्रेशर बेल्ट पर, कि किस तरह से प्रेशर बेल्ट बनता है अर्थ पर। तो सबसे पहले देखिए कि 0 डिग्री जहाँ इक्वेटर है उस एरिया पर लो प्रेशर बनता है, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट होता है ये। यहाँ पे हवा का जो दबाव होता है वायु का वो लो होता है। और इस एरिया में किस तरह के विंड्स चलते हैं, तो वो ट्रेड विंड्स चलते हैं, जिसे हम व्यापारिक हवा कहते हैं या व्यापारिक पवन कहते हैं, ट्रेड विंड्स होते हैं। देन इसके ऊपर जब हम जाते हैं 23/2 डिग्री पर, जब हम नॉर्थ और साउथ में आते हैं तो ये जो जोन है ये हाई प्रेशर बेल्ट का है। यहाँ पर क्या होता है, तो हाई प्रेशर बेल्ट होता है, प्रेशर यहाँ पे दबाव जो है बहुत ही हाई होता है। और इस जोन में किस तरह के विंड चलते हैं, तो दोनों रीजन में आप देख लीजिए कि 23/2 डिग्री नॉर्थ और साउथ में किस तरह के होते हैं, तो वो वेस्टर्ली चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पछिया हवा या पश्चिमी हवा कहते हैं। इसे हम वेस्टर्ली जो है वो 23/2 डिग्री और 66/2 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में उस बीच का जो जोन है वहाँ पे वेस्टर्ली चलते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज कि उसके बाद किस तरह का प्रेशर होता है, तो जैसे ही हम 66/2 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे जाते हैं तो वो रीजन जोन कैसा हो जाता है, तो वो लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, वहाँ पे फिर से लो प्रेशर होता है, यानी इक्वेटर पर लो प्रेशर बेल्ट, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आते हैं तो वो हाई प्रेशर होता है, और जस्ट उसके बाद हम जाते हैं 66/2 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, वो लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। एंड देन इस जगह पे किस तरह के जो है सो वो हवा चलती है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज होगा, यानी कि जो पूर्वी हवाएं चलती हैं ठंडी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं, पोलर ईस्टर्लीज। ऊपर भी होगा ये, यानी कि नॉर्थ में भी होगा और साउथ में भी इसी तरह से होगा, और ये किस तरह का बेल्ट होता है, तो लो प्रेशर बेल्ट का होता है। देन उसके बाद फिर हम जब ऊपर जाते हैं तो वो फिर से हाई प्रेशर बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी, इसी तरह से लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, इसी तरह से ये बनता है, और यही प्रेशर बेल्ट है। इसी तरह से अर्थ पे जो है, अर्थ के सरफेस पे वायु का दबाव जो है वो इस तरह से बनता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एयर हैज वेट सो इट्स एक्सर्ट्स फोर्स, दैट इज प्रेशर ऑन द
अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। देन थर्ड एलिमेंट इज विंड। दो एलिमेंट हमने पढ़ा है अभी तक, मेन एलिमेंट। पहला था टेम्परेचर, सेकेंड इज एयर प्रेशर एंड थर्ड इज विंड। व्हाट इज विंड? विंड्स आर मूविंग करंट ऑफ एयर। विंड क्या है? एक मूविंग करंट है एयर में, एंड दे कैन ब्लो ओवर अ स्मॉल लोकल एरिया और ओवर मच लार्जर रीजन। यानी ये क्या है विंड? तो स्मॉल लोकल एरिया से लेकर ये लार्जर रीजन तक चलता है, यही विंड है। विंड्स आर द मूविंग करंट ऑफ एयर। And how many types of wind? There are three types of wind. First is prevailing wind, second is seasonal wind, and third is local wind. तीन टाइप्स के winds हैं, prevailing, seasonal और local wind. First is prevailing wind. कि prevailing wind क्या है? तो a winds that flows constantly over a large area in a particular direction. यानी प्रिवेलिंग विंड क्या है? तो ये जो बहती है वो कॉन्स्टेंटली बहती है, फ्लो करती है लार्जर एरिया से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड इस प्रिवेलिंग विंड को हम परमानेंट विंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो परमानेंट विंड भी कहते हैं इसे। एंड ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है। एंड प्रिवेलिंग विंड आर नोन एज द प्लानिटरी विंड। इसे हम प्लानिटरी विंड भी कहते हैं। सेकेंड इज सीजनल विंड। सीजनल विंड, व्हाट इज सीजनल विंड? Seasonal wind is unequal heating of land and water bodies gives rise to periodic winds in a particular season. सीजनल विंड क्या है? एक अनइक्वल हीटिंग है लैंड का, और ये एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। यानी कि सीजनली इस तरह के विंड्स जो हैं वो चलते हैं। ये परमानेंट नहीं होते हैं, और ये जो है सो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बहते, ये एक पर्टिकुलर सीजन में होते हैं, सीजन वाइज चलते हैं। एंड देन कि दे चेंज देयर डायरेक्शंस अकॉर्डिंग टू द सीजन। ये अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। जैसा सीजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे। इंपॉर्टेंट सीजनल जो विंड्स है वो क्या है? इंपॉर्टेंट सीजनल विंड में जैसे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? सीजनल विंड है वो, यानी सीजनली चेंज होता रहता है। इंडिया इज द मानसून विंड, और इंडिया हम जानते हैं कैसा है कि मानसूनी विंड है। यहाँ एक इंडिया मानसूनी रीजन में पड़ता है। यहाँ पे हमेशा मानसून जो है वो चेंज होता रहता है, सीजन चेंज होता रहता है, इसीलिए ये सीजनल विंड में पड़ता है। यानी कि इंडिया क्या है? तो मानसूनी विंड है। देन थर्ड इज कि लोकल विंड। व्हाट इज लोकल विंड? लोकल विंड क्या है? तो लोकल विंड इज ब्लो इन सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर। यानी ये एक पर्टिकुलर पीरियड में चलता है, डे और ईयर में, और ये लोकल चलता है। यानी कि कोई ये प्रिवेलिंग विंड के तरह नहीं होता है, सीजनली भी नहीं होता, ये लोकल होता है, किसी लोकल एरिया में वहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लू जो है नॉर्दर्न इंडिया में लू चलता है। किस दौरान? तो ड्यूरिंग समर के दौरान जो है नॉर्दर्न इंडिया में लू चला करती है। एंड द चिनूक जो है वो रॉकी माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका में चिनूक जो है क्या है? एक गर्म हवा है, यानी कि वार्म एयर है, जो रॉकी माउंटेन्स में चलते हैं इस तरह के जो विंड होते हैं। एंड द थर्ड इज की फान जो है वो सदर्न फ्लैंक्स ऑफ आर्क्स के रीजन में फान जो है इस तरह के विंड जो है वो गर्म हवा होती है और ये चलते हैं। देन नेक्स्ट इज की हरमट्टन भी क्या है? तो एक विंड है, लोकल विंड है। ये चारों क्या है? तो लोकल विंड है। और हरमट्टन कहाँ पे चलती है? तो वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में हरमट्टन जो है वो एक लोकल विंड के तौर पे चलती है। फोर्थ एलिमेंट इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इससे पहले हमने तीन एलिमेंट पढ़ा था, ये लास्ट एलिमेंट है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। यानी कि जो वाटर वेपर का जो एक्चुअल अमाउंट होता है, जो एयर में प्रेजेंट होता है, उसी ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी आर्द्रता कहते हैं। देन द नेक्स्ट इज की रेनफॉल। व्हाट इज रेनफॉल? रेनफॉल क्या है? रेनफॉल प्रेसिपिटेशन को भी हम रेनफॉल ही कहते हैं। कि जैसे रेनफॉल इज प्रेसिपिटेशन इज लिक्विड फॉर्म एज टेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर और वेरियस साइजेज, दैट इज कॉल्ड द रेनफॉल। इसे ही हम रेनफॉल कहते हैं। रेनफॉल को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है? वर्षा, यानी रेनफॉल। एंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। फर्स्ट इज कन्वेक्शनल, सेकेंड इज रिलीफ एंड थर्ड इज साइक्लोनिक। यही तीन टाइप्स हैं रेनफॉल के, कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में हम देखेंगे कि तीन तरह के टाइप्स होते हैं, कन्वेक्शनल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक। फर्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल।
कन्वेक्शनल रेनफॉल ये किस तरह का होता है, जिसे कन्वेक्शनल रेनफॉल को हम कहते हैं संवहनीय वर्षा, यानी इसमें बहुत ही बिजली के साथ बारिश होती है, थंडर के साथ, लाइटनिंग के साथ, तो उसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। यानी व्हेन द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अप, जब अर्थ सरफेस जो है वो बहुत ही गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो वार्म एयर करेंट्स राइज एलोंग, यानी गर्म हवा जो होती है वो क्या करता है, राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर में इन द हायर लेवल विद इन द ट्रोपोस्फेयर, हायर लेवल में जाता है ट्रोपोस्फेयर में। एंड फिर क्या होता है, लुक एट द फिगर, आप फिगर को देखिए, ये फिगर किस चीज़ का है, तो हीटेड सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कैसे अर्थ गर्म हो रहा है, और गर्म होकर के किस तरह से वार्म एयर जो है, वार्म मॉइस्ट एयर क्या कर रहा है, तो राइज अप कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब बादल बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कूलिंग एंड कंडेंसेशन, यानी कि गर्म हवा जो ऊपर की तरफ गई है वो फिर ठंडा होकर के, कंडेंस होकर के वो क्या करेगा, तो रेनफॉल करेगा, यानी बारिश करेगा। किस तरह से, तो रेनफॉल एक्कम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटिंग, यानी एकदम लाइटनिंग के साथ, थंडर के साथ, बिजली के कड़कने के साथ क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगा। ये फिगर में दिया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, अर्थ जो है हीटअप कर रहा है। नेक्स्ट सेकेंड रेनफॉल इज रिलीफ रेनफॉल। इससे पहले हमने देखा कि कन्वेक्शनल रेनफॉल को, अब नेक्स्ट है रिलीफ रेनफॉल। व्हाट इज रिलीफ रेनफॉल, ये किस तरह का रेनफॉल है, तो इसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। मॉइस्चर लेडन विंड्स एंड रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल इज कॉल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ रिलीफ और ओरोग्राफिक ऑफ द लैंड ऑन द मॉइस्चर लेडन विंड्स। यानी ये क्या है, रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो किस चीज़ के लिए काउंट है, किस चीज़ के लिए इफेक्ट करता है, किस पर, तो वो लैंड पर रिलीफ और ओरोग्राफी करता है, एंड मॉइस्चर लेडन विंड्स होता है। देन इस तरह के जो रिलीफ रेनफॉल होते हैं वो कहाँ पे ये होते हैं, तो वो माउंटेन होते हैं। लुक एट द फिगर, फिगर को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के रिलीफ रेनफॉल जो होते हैं वो खास करके माउंटेनियस एरिया में, हाई लैंड्स में ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे कि फिगर में देखिए कि क्या दिया हुआ है, इस तरफ सी का पार्ट है, समुद्र है, उधर सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, एंड इसमें देखिए कि किस तरह से सी से किस तरह से, और ये क्या है, माउंटेन है। इस तरफ जब हवा ऊपर चलती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं विंडवार्ड साइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो विंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये क्या, किस रीजन में जा रहा है, तो असेंडिंग मॉइस्चर लेडन विंड्स, यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको हम विंडवार्ड साइड बोलते हैं। देन जब ये विंड नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि डिसेंडिंग ड्राई एयर, यानी एयर जो है वो डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ घटते हुए जाएगा, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस तरफ जब हवा जाएगा तो उसको हम लीवार्ड साइड बोलेंगे, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसे हम लीवार्ड साइड, और ऊपर की तरफ जाएगा तो विंडवार्ड साइड बोलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे, हवा जो है वो इस यहाँ पर आकर के क्या होगा, तो वो ठंडा होगा, कंडेंस होगा, और वो बारिश करेगा, प्रेसिपिटेशन करेगा, और इस तरफ क्या करेगा, हैवी रेनफॉल करेगा। देन उधर क्या हो जाएगा, तो रेन शैडो एरिया वेरी लेस रेनफॉल, रेन शैडो एरिया में क्या हो जाएगा, तो रेनफॉल एकदम लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन थर्ड इज की साइक्लोनिक रेनफॉल। थर्ड क्या है, साइक्लोनिक रेनफॉल है। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल इज कॉल्ड व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस कन्वर्ज। साइक्लोनिक रेनफॉल किस चीज़ के लिए कॉल्ड है, तो जब वो वार्म एयर और कोल्ड एयर जब दोनों कन्वर्ज होता है तो उसे ही हम साइक्लोनिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे साइक्लोन्स इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल ये साइक्लोन जो है वो किस रीजन में ज़्यादा आते हैं, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा आते हैं। एंड डिप्रेशन से इन दी टेम्परेट वेस्टर्ली बेल्ट रीजन, इसके अलावा ये टेम्परेट रीजन में डिप्रेशन का काम करता है, एंड जो वेस्टर्ली बेल्ट होते हैं, रीजन होते हैं, वहाँ भी ये करता है। इस तरह के रेंज में ये ज़्यादा आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। एंड when converge towards the low pressure center, जब कन्वर्ज होता है विंड, तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर सेंटर बनता है। दैट्स ऑल, एंड आई होप you all have understood what I have taught you in this video.